अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब ज़ीबकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की नज़्म शमा और शायर का एक और बंद लेके आया हूँ। ज़रा समात फरमाइए। शमा और शायर में अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं। शमा जो है वो शायर से मुखातिब होकर कहती है, जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, यानी जिन लोगों के हंगामों की वजह से कभी वीराने आबाद थे, यानी वो पुराने मुसलमान, पुराने दौर के मुसलमान जिन्होंने वीरानों को आबाद किया, दुनिया को तरक्की दी, कामयाबी दी, इस्लाम का झंडा जो है वो दुनिया में बुलंद किया, वो मुसलमान शहर उनके मिट गए, आबादियां बंद हो गई। उनके शहर जो है वो मिट गए हैं और आबादियां वीरानों का रूप ले गई हैं। आबादियां जो है वो वीरानों में बदल गई और सतवत तौहीद से कायम, सतवत तौहीद कायम जिन नमाज़ों से हुई, जिन नमाज़ों से तौहीद की शान कायम हुई, तौहीद का मकाम और मर्तबा जिन नमाज़ों की वजह से कायम हुआ, वो नमाजें हिंद में नजर बरहमन हो गई। उन नमाजों को हिंदुस्तान में आके बरहमन की नजर कर दिया। यानी वो मुसलमान जो खालिस अल्लाह के लिए इबादत करते थे, वो हिंदुस्तान में आके दिखावे में पड़ गए, रियाकारी में पड़ गए। उन्होंने इस्लाम को बरहमनी रूप दे दिया, इस्लाम को हिंदू मत की लाइन पे चला दिया उन्होंने। तो वो मायूसी का शिकार होके जो है वो इकबाल शमा की जुबानी कहते हैं, यानी शमा शायर से कह रही है कि वो मुसलमान जो बड़ी शान से अपने वतन से निकले थे, दुनिया को फतूहात किया, दुनिया को फतह किया, मुख्तलिफ मुल्कों को फतह करके इस्लाम के झंडे गाड़े, हिंदुस्तान में आके वो जवाल का शिकार हो गए और दहर में ऐशे दवाम आई की पाबंदी से है। दुनिया में जो हमेशा का ऐश है, ऐशे दवाम है, वो किससे मिलता है? आइन की पाबंदी, कानून की पाबंदी से मिलता है, कानून पे अमल करके मिलता है। और मौज को आज़ादियां सामान्य सेवन हो गई। मौज को जो आज़ादी मिली वो क्या हो गई? सामान्य सेवन हो गई, वो रोने पीटने का सामान बन गया। यानी मौज को जब आज़ादी मिली तो वो नुकसान में रह गई। यानी आप आज़ाद भी उस वक्त रह सकते हैं जब आप कायदे कुलिये की पाबंदी करें, आइन की पाबंदी करें। तो मुसलमानों ने अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए वो कैद में आ गए, गैरों की कैद में पहुंच गए और खुद तजल्ली को तमन्ना जिनके नज़ारों की थी, वो निगाहें नाउमीद नूर अमन हो गईं। और तजल्ली जिन नज़ारों को खुद देखना चाहती थी, वो नूर अमन, वादी अमन में नज़र आने वाले नूर से नाउमीद हो गई। मतलब ये कि अल्लाह पाक जिस दीन को दुनिया में तरक्की देना चाहता था, जिस उम्मत को सरफराज करना चाहता था, उस उम्मत ने उसकी कदर न की, मेहनत न की, कोशिश न की और अल्लाह के मिशन पे न चले। क्योंकि अल्लाह का जो मिशन था दीन इस्लाम के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, अल्लाह कुरान मजीद में कुछ यूँ इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन दे के इसलिए भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पे गालिब कर दे। तो इस्लाम आया था तमाम दीनों पे गालिब आने के लिए, लेकिन मुसलमानों की वजह से, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत रुख पे चलने की वजह से जलील ख्वार होकर रह गए दुनिया में। तो वो कहता है, अल्लाह शमा जो है वो शायर से कहती है कि अल्लाह पाक जिस दीन को रूज देना चाहता था, उस दीन को मुसलमानों ने जवाल का शिकार कर दिया और अब उम्मीद भी नहीं रखते, यानी नाउम्मीदी का शिकार हो चुके हैं। और उड़ती फिरती थी हज़ारों बुलबुलें गुलजार में, हज़ारों बुलबुलें जो हैं वो बाग में उड़ती फिरती थी। दिल में क्या आई कि पाबंद नशेमन हो गई। उनके दिल में क्या आया कि वो नशेमन के अंदर जो है पाबंद हो गई, अपने अपने घोंसलों में बैठ गई। अब मुसलमानों ने
जिहाद का रास्ता छोड़ दिया, तबलीग का रास्ता छोड़ दिया और अपने अपने घरों में बैठ गए आराम से। और वुसअत गर्दू में थी उनकी तड़प नज़ारा सोज, आसमान के अंदर उनकी तड़प जो है नज़ारे को जलाने वाली थी, नज़रों को जलाने वाली थी। इतनी ज़बरदस्त नज़ारा था उनका। बिजलियाँ आसूदा दामाने करमन हो गई, बिजलियाँ जो है वो डेरी में सुकून से सो गई। मतलब ये कि वो बिजलियाँ जो पूरे आसमान पे चमकती फिर रही थी वो अपने ठिकाने में ठहर गई। मतलब ये कि वो मुसलमान जिन्होंने इस्लाम का झंडा, इस्लाम का परचम तमाम दुनिया पे लहरा दिया था, वो एक तरफ होकर बैठ गए, नुक्कड़ में लग गए। उन्होंने अपने आप को मायूसी का शिकार कर दिया। और दीदाए खूंबार हो मिन्नत कशे गुलजार क्यों, अश्क पहम से निगाहें गुल बदामन हो गईं। यानी आंसू बहाने वाली आंख, खून के आंसू बहाने वाली आंख अब बाग की एहसानमंद क्यों हो, मिन्नत कशे गुलजार क्यों, बाग की एहसानमंद क्यों हो। अश्क पहम से निगाहें गुल बदामन हो गईं, अब उसकी निगाहें मुसलसल बहने वाले आंसुओं से गुल बदामन हो चुकी हैं। यानी अब फूलों की ज़रूरत नहीं है, खूनी आंसू ही इतने बह रहे हैं कि अब बस हर तरफ फूल ही फूल बने हुए हैं। लेकिन आखिरी शेर में इकबाल उम्मीद की बात करते हैं कि शाम गम लेकिन खबर देती है सुबह ईद की, जुल्मत शब में नजर आई किरण उम्मीद की। यानी शाम की, जो गम की शाम है वो क्या है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। यानी शाम की, गम की शाम किस बात की खबर दे रही है, उम्मीद की सुबह तुलू होगी, अब मुसलमानों को अरूज मिलेगा। और जुल्मत शब में किरण आई नजर उम्मीद की, यानी अंधेरी रात में उम्मीद की किरण नजर आई। और ईद जो है वो करीब है, मुसलमान जो है एक बार फिर अपना उरूज देखेंगे। जवाल का दौर जो है ख़त्म हो जाएगा और उरूज का दौर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।